कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते। जब आपका बेहद खास इंसान आपसे दूर जाने लगे तो समझ जाना किसी तीसरे ने उसकी ज़िंदगी में खास जगह बना ली है। देर तो लगती है पर सब समझ में आ जाता है। कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा यूं ही कब तक करते रहोगे, सुना है वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ज़िंदगी किस्मत से चलती है साहब, अगर दिमाग से चलती तो बिरबल भी बादशाह होता। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है उतनी ही ज़्यादा आपको मजबूत भी बनाती है। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था। घर में बहू आते ही माँ ने बेटे को समझाया, इसे काबू में ही रखना नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। माँ बेटे को सलाह नहीं, खुद के खिलाफ सदियों पुरानी बेड़ियों की परंपरा सौंप रही थी। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सब अपने, वरना कोई नहीं। रोने से इंसान कमज़ोर बनता है ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान सबसे मजबूत बनता है। एक पत्नी के लिए ससुराल में सबसे बड़ी ताकत उसका पति ही होता है। अगर वह साथ है तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसके पत्नी के ऊपर कोई उंगली उठा सके। पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती है बेटियाँ। तेरा मेरा करते करते हमारा कहना सीख जाती है बेटियाँ। थोड़े काम में थकने वाली से पूरे घर को संभालने वाली हो जाती है बेटियाँ। हर बात पर लड़ने वाली आज चुपचाप सुन लेती है। पापा का हर बात में खर्चा कराने वाली एक एक पैसा जोड़ने वाली बन जाती है। सच कहा है किसी ने कि बेटी से बहू तक बहुत बदल जाती है बेटियाँ। मैं तो वो बदनसीब लड़की हूँ जो ना रो सकती है और ना ही अपना दुख किसी को बता सकती है। बस खुद की तकलीफ़ों के साथ घुट घुट कर ज़िंदगी जिए जा रही हूँ। एक बेटी ने क्या खूब कहा है, भगवान क्या ज़रूरत थी मुझे 2 घर देने की, जबकि दोनों ही घर मेरे लिए पराई है। बिना कहे ही पत्नी पति के मन की बात समझ लेती है। सारी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन पति अपने पत्नी के मन की बात नहीं समझ पाता। सच तो हम बहुत पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग अपने फ़ायदे के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। सहनशीलता और संस्कार वहीं तक रखने चाहिए जब तक कि तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाई जाए, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत सारी बातें और गलत चीज़ें बर्दाश्त करने के आदी होने लगते हैं तो इससे उस गलत आदमी को प्रोत्साहन मिलता है जिससे वह आपको अत्यधिक कष्ट पहुंचाने लगता है। स्त्री कभी भी घर के और बाहर के काम से नहीं थकती, बस वो थक जाती है पति और परिवार के सदस्यों की कड़वी बोली से। शादी के बाद लड़की की एक मर्जी नहीं चलती, फिर भी कहते हैं अपनी मनमर्जी करती है, हमारी एक भी नहीं सुनती। अपनी मर्जी से वो तो मायके भी नहीं जा सकती। स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। मैं खुलकर हंस भी नहीं सकती, मैं खुलकर रो भी नहीं सकती। कुछ दिल की बातें ऐसी है मैं गैरों से क्या अपनों से कह भी नहीं सकती। टूट चुका है दिल इतना, अब तो उम्मीद भी किसी से रख नहीं सकती। कुछ है जिनको लगता है मुझे दर्द नहीं होता, मैं जख्म दिखा भी नहीं सकती और मरहम लगा भी नहीं सकती। बीवी के हाथ का खाना खाने के लिए जितना बड़ा मुंह खोलते हो, उसके हक के लिए भी उतना ही मुंह खोला करो। मुंह के आगे अलग, पीठ के पीछे अलग। बोलने वाले इंसानों से हमेशा दूरी बना के रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सच कहती थी माँ कि जब तक हम हैं तब तक अपनी मनमानी कर लो, बाद में रोओगे तो चुप कराने वाला भी नहीं होगा। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उससे ज़्यादा खुद पे गुस्सा आता है कि हम कितने अंधे थे ऐसे इंसान पर भरोसा किया। हर बात पर झलकने लगे आँखों से आंसू तो समझ लेना मजबूत बनने की जिद में टूट रहा है कोई। जो हाथ की लकीरों में नहीं था, जिंदगी उसी से टकरा गई।
काश तुम हमें मौत से पहले मिले होते, आज हमें इतना दर्द न होता। तलाश ऐसे इंसान की है जो हाथ पकड़े तो उम्र भर के लिए, क्योंकि ज़िंदगी पार करनी है, कोई सड़क नहीं। प्यार पागल नहीं होता, बना देता है, मारता तो नहीं लेकिन मरने के काबिल बना देता है। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, टाइम पास करने के लिए किसी से रिश्ता मत बनाना, क्योंकि आपके टाइम पास के चक्कर में किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। माना कुछ खास नहीं हूँ मैं, मगर उन लोगों में से ज़रूर हूँ जिन्हें आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते।